महासंघ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार की मांग की। मुशावरत ने SIR सोशल इंस्टेंस डिवीजन जैसी प्रक्रियाओं को मत अधिकार छीनने की कोशिश बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि इसका सबसे अधिक असर मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों और गरीब वर्गों पर पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज सिद्दीकी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नावेद हामिद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इदरिस कुरैशी सहित अन्य कई पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। मुसावत ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा, घृणा, अपराध और अल्पसंख्यकों पर लक्षित हमले बढ़ रहे हैं। मुशावरत ने हाल के महीनों में बढ़ती अवैध गिरफ्तारियों, धार्मिक स्थलों पर हमलों और मीडिया में फैलाई जा रही नफरत पर चिंता जताई। संवाददाता में मुशावरत के पदाधिकारियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के बजाय उनके दुरुपयोग का रास्ता खोलने वाला कानून बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। अगेंस्ट द ह्यूमन बीइंग्स। तो जब वो कर रहा है रिसर्च तो पूरे वर्ल्ड को चाहिए था आप उसको। देखो, मुशावरत ने अपनी एक लीगल टीम बनाई है, जैसे हमारे फिरोज अहमद साहब ने कहा। उस लीगल टीम के सरबराह कन्वीनर जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इजाज महबूब साहब हैं। वक्तन फवक्तन जो भी इश्यूज आते हैं उस पर मुशावरत की लीगल टीम बैठकर गुफ्तगू करती है। हमसे सबसे बड़ी कोताही ये हो रही है कि जो काम हम करते हैं, ये बात मैंने अपने ज़माने में भी करी, अपने मुझसे भी कोताही कि 1966 के बाद पहली बार जमतुलमा के जिम्मेदारान यहाँ पर मुशावरत की मीटिंगों में शिरकत करने लगे। मैंने उसका कोई पब्लिसिटी नहीं करी। हज़रत मौलाना अशरफ मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, मुशावरत के दरवाजे बंद थे अहले सुन्नत वल जमात के लिए। हमने उसके दरवाजे खोले। मौलाना अहमद रज़ा के घराने के मौलाना तफरी रज़ा हाँ साहब वो मुशावरत में तशरीफ आने लगे, उसके हुक्म पड़े। हमने उसकी पब्लिसिटी नहीं की क्योंकि मुशावरत हमसे जो चुप हुई है, हम पब्लिसिटी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। मेरा अपना मिजाज है। मुशावरत की लीगल टीम बहुत सारे काम कर रही है, जिसको कबल अज़ वक्त बताना जो है वो शायद ठीक नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जैसे हमने बताया कि 2 महीने हमने काम किए थे लीगल टीम ने, JPC को लिखा था और सुप्रीम कोर्ट गए थे। आप शायद इस बात से वाकिफ होंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप सब नावाकिफ हैं, कि मुशावरत की 60 साल की हिस्ट्री में सिर्फ मुशावरत का मैंडेट क्या है। मुशावरत का मैंडेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें आपके पास, इसमें भी शायद इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी शायद कॉन्स्टिट्यूशन है। मुशावरत का मैंडेट है कि मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी सरकार बनाती है तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुशावरत जाएगी। जाएगी। तो क्या इस जवाब दे रहा हूँ मैं सर, आप तसल्ली हो जाएगी आपको। गिव मी 30 सेकेंड्स। ये जो मौजूदा गुमराह गिरोह के जो सदर हैं वो मुशावरत के कई टर्म तक सदर रहे, जो ऑफिशियल मुशावरत है। मुसलमान बच्चों के ऊपर मुकदमे हुए, उनको IM इंडियन मुजाहिदीन का एजेंट बता के उनको पकड़ा गया। कभी किसी कोर्ट में गए, पहली बार मैं सदर बनने के बाद मुशावरत को सुप्रीम कोर्ट लेकर गया CA के ताल्लुक से, और दूसरी बार हमारे फिरोज अहमद साहब मुशावरत को सरकार के खिलाफ कोर्ट गए वक्फ कानून के ताल्लुक से। जब हमने वो काम पूरा कर दिया तो प्रेस रिलीज करी, क्या तैयारी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, हमने कभी उस पर जो है वो नहीं किया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो खत किताबत से भी हल हो जाती हैं। तो मुशावरत की लीगल टीम उस पर गौर कर रही है कि कहाँ क्या किया जाए, क्योंकि ये पूरे मुल्क का मसला है। महाराष्ट्र में जैसे मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में, आज अब तो कश्मीर में भी होने लगा है। कश्मीर में भी रोहिंग्या बता के लोगों को पकड़ा जा रहा है, जबकि वो हिंदुस्तानी है। दिल्ली में ये हो रहा है। तो इसको
क्या मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, इस पर मुशावरत की लीगल टीम जो है वो इस पर इंटरनल जो है इस पर जैसे ना सर्वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस पर बात करें। दूसरा सवाल आपका था कि मुशावरती ने क्या अचीवमेंट किया। 2 काम तो मैंने बता दिए। 2003 के बाद जो दावा कर रहे हैं कि मुशावरत की तारीख हम बताएंगे, तो उनकी तारीख 2003 से शुरू होती है रजिस्टर मुशावरत की। तो क्या बताएंगे वो? ये बताएंगे कि मुशावरत को तस्लीम करने के बाद रजिस्ट्रेशन बना था। ये बताएंगे कि मुशावरत को रजिस्ट्रेशन पे कब्जा करने के बाद जो है हम जो है वो ये कन्वेंशन कर रहे हैं। ये बताएंगे। ये कुल जहन की बात है। मुशावरत के रेजोल्यूशन से, जब मैंने कहा रेजोल्यूशन है, पसला बोर्ड इस बात को मानता है कि पसला बोर्ड का कयाम हुआ था। मुशावरत रेजोल्यूशन से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का कयाम हुआ था। मुशावरत रेजोल्यूशन से बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, जिसको सैफुल इस्लाम ने अपने मार्च 2015 के एक उसमें कहा, मिली गजट में कहा कि बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के शहाबुद्दीन ने मुसलमानों को बर्बाद कर, उसका मतलब ये था पूरा। मेरे पास है वो इशू है मेरे पास कि क्या क्या। आखिरी बात मैं बस मैं कहता हूँ, हमारे कांगा अशरफ बस्ती साहब, हाँ, फलस्तीन पे विदेश नीति, हाँ, विदेश नीति के ताल्लुक से मुशावरत हमेशा ये कहती रही है, आज से नहीं कह रही कि डिवीजन शुरू हुआ है नरसिम्हा राव के जमाने से, और उसको इस्तेकाम और तक़वियत जो दी है और थोड़ा उसका जो मुजाहरा किया है वो किया है 2014 के पास। हमेशा मुशावरत कहती रही है भारत सरकार से कोई, हाँ कोई बता रहे, हमेशा मुशावरत कहती रही है कि एक होता है नेशनल इंटरेस्ट में, आप अगर हथियार खरीदना चाहते हैं, हालांकि जो हथियार आप अपनी इसराइल से दे रहे हैं वो पूरी दुनिया में कई ममालिक बता रहे हैं, लेकिन जो कि आपकी पूरी पॉलिसी जो है इसराइल के ताल्लुक से वो हेट टुवर्ड्स मुस्लिम की बुनियाद पर है। आपकी पॉलिसी हेटरेड टुवर्ड्स अरब इंटरेस्ट की बुनियाद पर है। आपकी पॉलिसी जो कि वो अरब मुसलमान है, आपकी पॉलिसी हेटरेड टुवर्ड्स फिलिस्तीन भी मुस्लिम्स के ताल्लुक से। इसलिए कितनी बेइज्जती हो रही है, ट्रम्प कितनी बेइज्जती कर रहा है। ये फिलिस्तीन का मसला नहीं है, श्रीलंका आपके खिलाफ खड़ा है, नेपाल आपके खिलाफ खड़ा है, भूटान एक रह गया है छोटा सा मुल्क जिसकी विदेश नीति आप तय करते हैं, वो भी असर करता रहता है। बांग्लादेश को आपने अपना दुश्मन बना लिया है। आप ट्रम्प के साथ इस वक्त या मोदी के साथ? हम उनके साथ, दोनों मुल्क को बर्बाद करने के साथ नहीं है, उनके साथ। हमारे साथ फिरोज अहमद अंसारी एडवोकेट मौजूद हैं, जो कि मुशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पीसी की गई, उसमें हम क्या जानना चाहेंगे कि क्या इस मौके पर, स्थापना दिवस के मौके पर क्या संदेश जो मुशावरत को देना चाहोगे और क्या समाज को? देखिए, ये जो स्थापना दिवस है इसके लेकर के हम लोग कोई फॉर्मली नहीं मनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने मुशावरत को आज खास तौर से याद किया कि मुशावरत जिस मकसद से बनी है उसको हम कैसे मजबूती के साथ आगे ले जा सके। हम मुसलमानों के बीच, माइनॉरिटीज़ के बीच, वीकर सेक्शन के बीच में कैसे मुशावरत को हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, कम कर सकें और उनकी लड़ाई लड़ सकें, वो इस सिलसिले में। और जो सरकार का रवैया है उसको भी हम लोग एक्सपोज करने के लिए हैं कि सरकार का प्रेजेंट रवैया क्या है। पूरे हमारे जो देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर करके, संविधान से लेकर करके, जुडिशरी से लेकर, आर्मी से लेकर के, सबको जिस तरह से जो सरकार जो है बिल्कुल डिस्टर्ब कर रही है, और डिस्टर्ब करके इससे इन सब पिलरों को कमज़ोर होने से सबसे पहले जो अगर इसका इफेक्ट होता है तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर होता है, वीकर सेक्शन के ऊपर होता है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम और मजबूती के साथ मुशावरत को आगे बढ़ाएं, और मजबूती के साथ हम लोग एक लीगल टीम, जो सबसे पहले अहम चीज़ है कि अगर हमको फाइट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हम लीगल वे में लड़ें, लीगल वे में आगे लेके चलें, और लीगल टीम को हम हर स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मजबूत करें। स्थापना दिवस जो है वो किसी का भी इस याद दहानी के लिए भी बनाया जाता है कि भाई इसके क्या उसूल थे, क्या उन उसूलों पे ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कितना इन्होंने टारगेट बनाया था वो टारगेट फुलफिल हुआ नहीं फुल हुआ।
तो यही हमारी कोशिश की कि ताकि हम लोग भी जो मान लो सुस्त पड़ गए हैं वो भी एक्टिव हो जाए कि भाई ये काम थे हमारे, बुनियादी काम ये थे, लेकिन वो उन बुनियादी कामों को हम उस लेवल पे नहीं कर पाए जिस पे होना चाहिए। दिल्ली मुशावरत की अगर बात करें, पिछले 1 साल में काफ़ी मेहनत की आपने जी। तो क्या क्या लग रहा है, कितना आपको रिस्पॉन्स मिला? मैं समझता हूँ कि जितना मुझे काम करना चाहिए था कुछ थोड़ा उसमें कमी रही है, लेकिन मैंने अपने तौर पर कोशिश की है कि लोगों में एक इवेकनिंग लाने की कोशिश की है ताकि उनको लगे कि मशावरत भी एक तंजीम है और इससे लोग जुड़े। मेंबर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेंबर्स को यह है कि भाई और कोऑपरेट करें हमें, ताकि जो मसाइल हमारे सामने रखेंगे उससे उनके सहयोग से हम लोग आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा काम नेशनल वाला नहीं है, नेशनल का काम दूसरा है, हमारा काम दूसरा है। तो हम चाहते हैं कि भाई वो हमें कोऑपरेट करें और हम पूरे ज़िले में 12 ज़िलों में एक तंजीम खड़ी कर सकें अपनी के जो हमें वहाँ की ज़मीन की अप्रोच दे सकें, बता सकें ये प्रॉब्लम्स है, और उस पर हम कोई मसला लेके उन चीज़ों को एक राय अमल तैयार करके और स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी उसको हल करा सकें। यही हमारा मैसेज है कि भाई हमें कोऑपरेट करें वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरी उनसे दरख्वास्त है। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।